नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम अपने उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। और चलिए अब शुरुआत कर लेते हैं खबरों की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने परमवीर चक्र से अलंकृत कैप्टन मनोज कुमार पांडे की पुण्यतिथि पर ट्वीट किया। सीएम धामी ने अपने ट्वीट में लिखा, कारगिल युद्ध में अदम्य साहस और अद्भुत शौर्य का परिचय देते हुए मां भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले कैप्टन मनोज कुमार पांडे जी की पुण्यतिथि पर उन्हें शत शत नमन। राज्य में नमामि गंगे परियोजना से जुड़े कार्यों की समीक्षा के लिए विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने संबंधित अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने खास तौर पर कोटद्वार में नमामि गंगे के तहत सीवरेज व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। बैठक में नमामि गंगे से जुड़े उच्च अधिकारी और एसपीएमजी के राज्य के सभी अधिकारी मौजूद रहे। जी, आज आपको बताना चाहूँगी कि नमामि गंगे और एसपीएमजी जो कि स्टेट बॉडी है नमामि गंगे की, उनके अफसरों के साथ बैठक हुई। कुछ अफसर दिल्ली से आए थे और कुछ हमारे यहाँ शासन के अफसर थे। पूरा समझने की कोशिश की गई मैंने कि नमामि गंगे प्रदेश में किस तरह का कार्य कर रहा है और ख़ास तौर पर कोटद्वार में हम किस तरह से नमामि गंगे जो प्रोजेक्ट है उसके तहत कोटद्वार में कार्य कर सकते हैं। अच्छी बात यह है, पता चला है कि जो ट्रिब्यूटरीज हैं गंगा के, जो गंगा जी में जाके फाइनली गिरती हैं या मिलती हैं, ऐसी नदियों पर भी भारत सरकार अब कार्य करने जा रहा है, काम करने जा रहा है। तो हमारे यहाँ भी 3 नदियाँ हैं, मालन, खो और सुकरो। उस पर भी किस तरह से हम रिवर फ्रंट की बात कर सकते हैं, बाढ़ सुरक्षा की कर सकते हैं, घाटों की कर सकते हैं। इस पर बात हुई। कर्ण आश्रम को भी लेकर बात हुई है। उनके कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जहां वो कर्ण आश्रम को भी ले सकते हैं। वहाँ की भी सुंदरता को बढ़ाने में, वहाँ की नदी को और अच्छा करने में भी नमामि गंगे की मदद मिल सकती है। एसटीपी, खासकर एसटीपी पर भी मेरी बातचीत हुई है। यूपी के इलाके में जो हमारा एसटीपी है उसको भी मैंने निवेदन किया है अफसरों से कि वो उसको देखें और अगर उस एसटीपी को जोड़ा जा सकता है अपने जो हमारे ड्रेन्स हैं जो नदियों में गिर रहे हैं, जो नाले नदियों में गिर रहे हैं, उसको जल्द से जल्द एक अगले 15 दिन के अंदर एक प्रोजेक्ट बनाया जाए और शासन तक और फिर केंद्र तक उसको ले जाया जाए। तो इस तरह की कोटद्वार में हम किस तरह से नमामि गंगे के जो फंड्स हैं उसको किस तरह से हम अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं, इस पर आज हमारी बैठक। देवभूमि व्यापार मंडल समिति सितारगंज की नवनियुक्त कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह आज आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि समिति के पदाधिकारी व्यापारी हितों को संरक्षित करने का काम करें। किसी की भी सरकार प्रदेश में हो, हम व्यापारी उत्पीड़न के खिलाफ ही रहेंगे। साथ ही मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि बीजेपी की सरकार में ना तो किसी व्यापारी का अहित हुआ है और ना ही होगा। उत्तराखंड राज्य को जल्द ही अपना स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट मिलने वाला है, जिसके लिए उत्तराखंड सरकार हल्द्वानी स्थित स्वामीनाथ कैंसर संस्थान को अपग्रेड करने की कवायद में जुट गई है। हालांकि भारत सरकार की मदद से स्वामीनाथ कैंसर संस्थान को अपग्रेड कर स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट के रूप में डेवलप किया जा रहा है, जिससे कैंसर पीड़ित मरीजों को अन्य राज्यों की ओर रुख नहीं करना पड़ेगा। वहीं अपर सचिव चिकित्सा आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि हल्द्वानी स्थित स्वामीनाथ कैंसर संस्थान को स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट के रूप में डेवलप किए जाने के लिए जिन इक्विपमेंट्स की आवश्यकता है, उन सभी इक्विपमेंट के लिए टेंडर प्रक्रिया भी इसी महीने के पहले सप्ताह में जारी कर दी जाएगी। देखिए, हमारे यहाँ पर एक हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज के साथ एक स्टेट का स्वामीनाथ कैंसर संस्थान है जो हल्द्वानी में है, उसको इस समय वर्तमान में हम अपग्रेड कर रहे हैं भारत सरकार की है मदद से, और उसको अब स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट के रूप में इस समय बढ़ावा दिया जा रहा है और उसका इस समय टेंडर फ्लोट हो रखा है और इक्विपमेंट्स के जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो ऑलमोस्ट फाइनलाइज हो गए हैं और मुझे उम्मीद है कि इस जो जुलाई का प्रथम सप्ताह है उसमें जो है उसके टेंडर्स भी निकल जाएंगे जो इक्विपमेंट खरीदने हैं, तो उसको हम
हल्द्वानी में डीजीपी अशोक कुमार ने जनसंवाद कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस दौरान लोगों ने डीजीपी के सामने अपनी समस्याएं रखी तो डीजीपी ने कहा कि जनता के साथ हमने जनसंवाद कार्यक्रम रखा था, जिसमें लोगों ने हमें अपनी समस्याएं बताई हैं, जिसमें से ज्यादातर समस्याएं ट्रैफिक और साइबर को लेकर थी, जिस पर काम जारी है। मानसून को लेकर डीजीपी ने कहा कि प्रदेश में आपदा किसी भी तरीके से निपटने के लिए हम तैयार हैं, किसी भी तरह की कोई भी समस्याएं नहीं आने दी जाएंगी। निकल कर क्या है, जो लोगों की समस्याएं हैं वो ड्रग्स, ट्रैफिक और साइबर, तीनों में हमें लोगों के सहयोग की ज़रूरत है। तीनों बहुत बड़ी समस्याएं हैं, तीनों बहुत बड़ी चुनौती हैं। इसको पार पाने के लिए हमें लोगों का भी सहयोग चाहिए। उस सब पे चर्चा भी हुई और उसको और आगे बढ़ाएंगे। और लास्ट में मैं कहना चाहूँगा कि अभी एक हम वाहन चोरी को EFIR में लेकर आना चाहते हैं, लेकिन घर बैठे ही आप लोग वाहन चोरी का मुकदमा FIR लॉन्च कर सकेंगे, थाने जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका अनुमोदन कर दिया है। अगले 10-15 दिन में ये लोगों को कांवड़ यात्रा के लिए हम पूरी तरह तैयार हैं। जैसे इस बार 4 धाम यात्रा की हमने तैयारी की थी, हम मान के चल रहे थे कि बहुत ज़्यादा भीड़ आएगी, वही हुआ। और अगर जो उस पर रोक नहीं लगती नंबर्स पे, खासकर केदारनाथ जी में, तो वहाँ बड़ी घटना भी हो सकती थी। तो कांवड़ पे हम पूरी तरह तैयारी की है। हमने अंतर्राज्यीय पुलिस के साथ बैठक की है, सभी 7 स्टेट राज्यों की पुलिस के साथ, और आगे आने वाले समय में छोटी छोटी बॉर्डर मीटिंग्स कर रहे हैं, प्रशासन के साथ भी सहयोग कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी 7 जुलाई को समीक्षा कर रहे हैं, जिलों के साथ VC ले रहे हैं। कांवड़ यात्रा की हमारी पूरी तैयारी है। सबको सरलतापूर्वक, सुगमतापूर्वक यात्रा कराई जाएगी, किंतु साथ ही साथ अगर कोई हुड़दंग करेगा, बदमाशी करेगा, तो उसको बिल्कुल। हमारी आपदा की पूरी तैयारियाँ हैं। SDRF पहले हमारी 27 जगह होती थी, पिछले वर्ष हमने उसको 31 किया था, इस साल हमने 37 जगह बढ़ा दिया। SDRF में बाढ़ राहत की भी फैसिलिटी बढ़ा दी है। तो पहले तो मैं यही प्रार्थना करूंगा भगवान से कि आपदा आए ना, दूसरा है कि आए तो फिर हम उसको जल्दी से हम उसे निपट लें, काबू पाएं, उसको कंट्रोल कर पाएं। सावन मास के दौरान नीलकंठ में लगने वाले कांवड़ मेले को लेकर पौड़ी जिला प्रशासन सक्रिय नजर आ रहा है। DM और SSP पौड़ी ने लक्ष्मण झूला क्षेत्र में प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने कांवड़ मेले को सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने के लिए व्यापारियों से सहयोग मांगा। अधिकारियों को सप्ताह भर में पथ प्रकाश, पेयजल, पार्किंग, सफाई और सुरक्षा के तमाम इंतजाम करने के निर्देश दिए। वहीं SSP ने सुरक्षा इंतजामों में लापरवाही बरतने पर संबंधित के खिलाफ एक्शन लेने की चेतावनी दी है। आवारा पशुओं के लिए नगर पंचायत को निर्देश दिया है कि जिस गौशाला के स्वामी के वो पशु हैं उनका सर्वेक्षण कर ले सर्वप्रथम, और जिसके क्षेत्र से बाहर वो आवारा के रूप में घूमते हैं उन पर जुर्माना किया जाए, उन पर चालान का कार्रवाई किया जाए। और जो अन्य जगह से आवारा पशु आते हैं उनको प्रतिबंधित करने के लिए टीम जो है जगह जगह पे उपलब्ध कराई जाए। सर, कोई मोबाइल टॉयलेट्स वगैरह के लिए कोई अतिरिक्त व्यवस्था है? मोबाइल टॉयलेट्स हम लोग नगर पंचायत के माध्यम से और जिला परिषद के माध्यम से अतिरिक्त भी लगा रहे हैं, और इस बार जो गत बार में जो व्यवस्था थी उसको दुगना करने की हम लोगों ने निर्देश दिए हैं। कितनी पार्किंग वगैरह की व्यवस्था रहेगी सर? कुछ अभी कुछ स्थान चिन्हित किया हुआ है, 5-6 पार्किंग तो नगर जिला पंचायत के पास में ही है, इसके अलावा अस्थायी पार्किंग भी हम बना रहे हैं। जो भी हमारा अपने जनपद का भी फोर्स होगा उसकी प्रॉपर ब्रीफिंग होगी, और ब्रीफिंग में हम इस बात पे बिल्कुल इंसिस्ट करते हैं, एम्फेसिस करते हैं कि जो यात्री आएगा, जो भी श्रद्धालु आएगा, उसके साथ सभ्यता से व्यवहार करना ही करना है। इसका कोई ऑप्शन नहीं है कि हम मतलब कोई इफ एंड बट नहीं है, तो इसके लिए तो उनको पूरा प्रॉपर निर्देशित किया जाए। लोकल पुलिस को तो यही इंस्ट्रक्शन है कि वो अब से मान के चलें कि आज से ही मेला शुरू हो गया है, ये इंतजार न करें कि 13 तारीख से मेला स्टार्ट हो गया है, क्योंकि व्यवस्थाएं तो अगर पहले से सुचारू होंगी तभी उस दिन हम ठीक से कर पाएंगे। ड्रोन की हमारी प्लानिंग है, हमने हेडक्वार्टर से बात की है कि अगर हमको कोई ड्रोन मिल जाए तो जैसे हम नीलकंठ मंदिर में या पार्किंग में या जो हमारे जो पीपल कोटी या इस तरफ जब जाम वाम लगता है तो हम उससे देख सकते हैं कि हम उसके लिए। कांवड़ यात्रा 14 जुलाई से शुरू होने जा रही है, जिसको लेकर प्रशासन तमाम तैयारियों का जायजा ले रहा है। शनिवार को जिला अधिकारी विनय शंकर पांडे के नेतृत्व में कांवड़ मार्ग का निरीक्षण किया गया। कांवड़ यात्रा के लिए पीने का पानी, पोल लाइट्स और टॉयलेट जैसी मूलभूत सुविधाओं का जायजा लिया गया। जिलाधिकारी के साथ SDM, ADM और नगर आयुक्त समेत जिला प्रशासन के समस्त अधिकारी मौजूद रहे। ADM प्यारेलाल शाह ने बताया कि कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न करवाने के लिए प्रशासन लगातार निरीक्षण कर रहा है और 10 जुलाई तक तमाम तैयारियां पूरी कर ली जाएंगी।
पॉइंट हो, बीच हम लोगों ने सभी विभागों को बुला करके, जिसमें नगर निगम है, HRDA है, विद्युत विभाग है, सिंचाई विभाग है, PWD है और अन्य जो मोस्ट इम्पोर्टेंट विभाग है जिनका कांवड़ यात्रा से सीधा संबंध होता है, उन विभागों के साथ हम विजिट कर रहे हैं। ये पूरा जो कांवड़ पटरी है, जहाँ जहाँ से कांवड़ यात्रा चलते हैं वहाँ तो ये हम रोड देख रहे हैं कि रोड में कहीं गड्ढे ना हो, कहीं जो है रोड की कोई रेलिंग, कोई दीवार वगैरह टूटी ना हो, और जहाँ जहाँ झाड़ियाँ हैं उन झाड़ियों का भी निरीक्षण करवाया जा रहा है। उन झाड़ियों को कटवाया जाएगा, जो गड्ढे हैं उनको पाटा जाएगा और यदि कहीं पे कोई रेलिंग या दीवार कोई टूटी हुई है तो उसकी मरम्मत की जाएगी। इसके अलावा विद्युत के कोई पोल हैं, कोई लाइट अगर ख़राब हैं या कहीं पे कोई डस्टबिन है, कोई कूड़ा पड़ा हुआ है, कूड़ा पड़ने की संभावना है, ये तमाम चीज़ें इनका बारीकी से आज हम लोग अभी निरीक्षण कर रहे हैं और निरीक्षण के बाद संबंधित डिपार्टमेंट को एनी हाउ 10 तारीख तक हम इसको ठीक करने का हमारा टारगेट है। आगामी कांवड़ मेले को लेकर आज जनपद के सभी अधिकारियों और थाना प्रभारियों की मीटिंग ली गई। मीटिंग का मुख्य उद्देश्य कांवड़ के लिए जो प्रॉपर होमवर्क है वो करना है, इसकी जो तैयारियां हैं वो करनी है, फोर्स का एनालिसिस, इसके अलावा जो कार्रवाइयाँ कांवड़ से पहले संपन्न की जानी है, यानी 12 तारीख से पहले संपन्न की जानी है, उन पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया। थानों में CLD मीटिंग हो जाएं, विभिन्न समुदाय के लोगों से मीटिंग्स हो जाएं, जो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए वो ठीक ठाक हो, बिजली, पानी, सड़क और इसके अतिरिक्त जो सफाई है वो प्रॉपर रहे, इसके लिए संबंधित एजेंसियों से हर थाना प्रभारी संपर्क करे। इन सारी चीज़ों के बारे में विस्तार से डिस्कशन किया गया। इसके अतिरिक्त जो अन्य समस्याएं आ सकती हैं उनके बारे में फीडबैक लिया गया और उनका समाधान। सितारगंज में जिलाधिकारी युगल किशोर पंत ने उकरौली के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया। वहीं उन्होंने निरीक्षण के दौरान सिंचाई विभाग के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि गांव की बाढ़ से सुरक्षा के लिए आवश्यकता अनुसार निर्माण कार्य में तेजी लाकर पूरा करें। वहीं उन्होंने नदी का मार्ग डाइवर्ट करने के लिए एक और अतिरिक्त मशीन लगाकर कार्य में तेजी लाकर अतिशीघ्र पूर्ण करना सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। वहीं उन्होंने आबादी क्षेत्र में सुरक्षित रहने के साथ ही नदी के बहाव से भू कटाव न हो, इसके लिए सिंचाई विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्राथमिकता के आधार पर दीर्घकालिक कार्य योजना बनाकर शासन को प्रेषित करना सुनिश्चित करें। घर भी क्षतिग्रस्त हुए हैं, तो इसको देखते हुए यहाँ पे रिवर चैनलाइजेशन का काम कर रहे हैं और स्पर निर्माण का काम कर रहे हैं। इसके अलावा लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी इसकी एक योजना बना के गवर्नमेंट को भेजी जा रही है ताकि आने वाले दिनों में यहाँ पे कम भू कटाव हो। और अल्मोड़ा नगर में बढ़ते अतिक्रमण को लेकर अब प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। आपको बता दें कि नगर की नालियों पर लोगों द्वारा लगातार अतिक्रमण किया जा रहा था, जिसको लेकर उप जिला अधिकारी गोपाल सिंह चौहान ने वर्तमान में अस्थायी अतिक्रमण को 90% हटाने की बात कही है और जहां पर स्थायी अतिक्रमण किया गया है उनको संबंधित विभाग द्वारा चिन्हित कर नोटिस दिया गया है। इसके बाद भी अगर उन्होंने अतिक्रमण नहीं हटाया तो प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। हमारी 13-14 दिन ड्राइव चली है और जो कच्चा अतिक्रमण था या नालियों पे जिसने अतिक्रमण कर रखा था तो उसको तो हम फिलहाल अभी भी हट ही रहा है, वो काम हमारा चल रहा है और मोस्टली हमने 90% हट गया है। वो कुछ जगह है जो पक्की जगह जो चिन्हित कर रखी है तो उसमें जो संबंधित विभाग है उनकी तरफ से हमको लेटर आएगा, मेरी उनसे वार्ता हुई थी, लेटर आएगा तो हम एक दिन ड्राइव करके अगर फोर्स की ज़रूरत पड़ती है फोर्स, मजिस्ट्रेट की जरूरत पड़ती है। प्रसिद्ध मां बाराही धाम देवीधुरा में 8 अगस्त से होने वाले बग्वाल मेले की तैयारियों को लेकर तहसील सभागार लोहोघाट में जिलाधिकारी नरेंद्र सिंह भंडारी की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों के साथ जिलाधिकारी ने मेले को भव्य रूप से मनाने के संबंध में चर्चा की। मां बाराही मंदिर कमेटी के अध्यक्ष खीमसिंह लमगड़िया और सदस्यों ने बताया कि आगामी 8 अगस्त को मेले का विधिवत शुभारंभ होगा, जबकि 12 अगस्त को मुख्य मेले का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने डीएम के समक्ष मेले में सुरक्षा व्यवस्था, पेयजल, यातायात, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ ही तमाम व्यवस्थाओं के संबंध में अवगत कराया, जिसको लेकर डीएम ने कहा कि मेले को भव्य बनाने के लिए सभी अधिकारियों को व्यवस्थाएं पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं। मेले के आयोजन में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। मानसून की दस्तक के साथ ही अल्मोड़ा में पुलिस महकमा भी अलर्ट मोड पर आ गया है। आपदा जोन 4 और 5 में शामिल अल्मोड़ा में आपदा के हालात से निपटने के लिए एसएसपी अल्मोड़ा प्रदीप राय ने सभी थाना प्रभारियों और पुलिस अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। एसएसपी प्रदीप राय ने बताया कि सभी थानों में आपदा उपकरणों की मरम्मत के निर्देश दिए गए हैं, जबकि पुलिस की आपदा प्रशिक्षित टीम को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि जिले में एनडीआरएफ के जवानों को भी तैनात किया गया है। साथ ही प्रशासन और संबंधित विभागों के साथ लगातार मीटिंग की जा रही है। में जितने भी थाने हैं उनको अलर्ट मोड पे कर दिया गया है और जो उनके पास जो भी आपदा के संयंत्र हैं उनको मरम्मत करने के लिए, देखरेख करने के लिए इत्यादि ठीक करवा दिया गया है। साथ ही पुलिस लाइन में, फायर में जो हमारी जो टीम है, आपदा से प्रशिक्षित टीम है, उनको अलर्ट मोड पे एक्टिवेट कर दिया गया है। हमारे जिले में कुल 99 ऐसे पुलिसकर्मी हैं जिनको कि आपदा के लिए पहले से ट्रेंड किया गया है। साथ ही हमारे यहाँ 2 यूनिट एसडीआरएफ यानी लगभग 16 लोग एसडीआरएफ के तैनात हैं। साथ ही एनडीआरएफ के 32 लोग तैनात हैं। तो ये हमारी काफ़ी अच्छी टीम है। साथ ही हमारा जो जिलाधिकारी महोदया और जो हमारी जो अन्य आपदा की जो टीम है, अन्य जो लाइन डिपार्टमेंट्स हैं, उनके साथ लगातार मीटिंग हो रही है और इसमें हमें निर्देश दिए गए हैं और हमने सबको निर्देश दिया हुआ है कि अब हर जगह किसी भी समय पे अगर कोई घटना घटती है तो उसका क्विक रिस्पांस किया जाए। पौड़ी जिले में पिछले कुछ समय से चर्चाओं में चल रहे कालागढ़ टाइगर रिजर्व कॉर्पोरेट फॉरेस्ट वन प्रभाग की पाखरी टाइगर सफारी में नियमों की अनदेखी की जा रही है, जिसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि शासन की अनुमति के बिना विभागीय अधिकारियों ने न सिर्फ विद्युत लाइनें बिछा दी बल्कि संबंधित ठेकेदारों को लाखों रुपए का भुगतान भी कर दिया। वहीं कालागढ़ टाइगर रिजर्व की पाखरो रेंज में टाइगर सफारी के लिए पहले 106 सेक्टर भूमि का चयन किया गया था, जिसके बाद टाइगर सफारी के निर्माण के नाम पर पेड़ कटान और अवैध निर्माण संबंधित शिकायतें सामने आई थी, जिसकी जांच अभी भी जारी है। उसके बावजूद भी अधिकारियों ने विद्युत लाइन बिछा दी। टाइगर सफारी, उसमें जो गेट थे टाइगर सफारी के, उन गेटों के ऑपरेशन के लिए जो है विद्युत लाइन की जो है डाली गई थी और वो लाइन लगभग पूरी हो चुकी है और उसमें कुछ भुगतान भी किया गया। लेकिन क्योंकि प्रकरण सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जा चुका है, सीईसी की टीम जांच कर रही है, इसलिए अभी सारी चीज़ों को होल्ड पर रखा हुआ है। जो भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, सीईसी की तरफ से जो भी डिसीजन आएगा उसके बाद। उत्तराखंड के सितारगंज में चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस एक्शन मोड में है। इसी बीच सूचना के आधार पर सितारगंज पुलिस ने कैलाश नदी के पास चोरी की एक बाइक के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जबकि उसके साथ उसका दूसरा व्यक्ति पुलिस से बचकर भागने में कामयाब हो गया। पुलिस ने चोरी की बाइक समेत चोर को पकड़ लिया है और पूछताछ में अभियुक्त ने अन्य 4 मोटरसाइकिल भी चोरी करना कबूल कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसके अन्य साथियों की तलाश में लग गई है। साइकिल चोरी हो रही थी, इसमें मुखबिर लगाया गया और पुलिस टीम का गठन किया गया। इसमें कल एक मोटरसाइकिल बरामद करी सतपाल से, तो चीका घाट के पास से बरामद की गई, फिर और एक व्यक्ति भाग गया। तो ये मेला घाट, बाकी 4 मोटरसाइकिलें मेला घाट में उसने जहाँ वो रहता था अपनी झोपड़ी में, वहाँ से छुपा के रखी थी। पूछताछ में ये तथ्य आए हैं कि ये लोग यहाँ से मोटरसाइकिल चोरी करके ले जाते थे और नेपाल में बेच देते थे और उनका नेपाल में आना जाना लगा रहता है। विवेचना की जा रही है और भी अगर मोटरसाइकिलें होंगी तो उनको भी बरामद कर उस अभियुक्त की गिरफ्तारी की जाएगी। इस समय एक की हुई है, सतपाल की हुई है, एक व्यक्ति भाग गया। उत्तराखंड के सितारगंज में चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस एक्शन मोड में है। इसी बीच सूचना के आधार पर सितारगंज पुलिस ने कैलाश नदी के पास चोरी की एक बाइक के साथ एक व्यक्ति को धर दबोचा, जबकि उसके साथ दूसरा व्यक्ति पुलिस से बचकर भागने में कामयाब हो गया। पुलिस ने चोरी की बाइक समेत चोर को पकड़ लिया और पूछताछ में अभियुक्त ने
4 अन्य मोटरसाइकिल की चोरी करना भी कबूल कर लिया है। वहीं पुलिस आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसके अन्य साथी की तलाश में जुट गई है। उत्तराखंड के सितारगंज में चोरी की लगातार घटनाएं सामने आ रही थी और इन्हीं घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस इस समय एक्शन मोड में नजर आ रही है। सूचना के आधार पर सितारगंज पुलिस ने कैलाश नदी के पास से चोरी की एक बाइक के साथ एक व्यक्ति को धर दबोचा, जबकि उसके साथ दूसरा व्यक्ति पुलिस से बचकर भागने में कामयाब हो गया है। पुलिस ने चोरी की बाइक समेत चोर को पकड़ लिया है और पूछताछ में अभियुक्त ने 4 अन्य मोटरसाइकिल भी चोरी करना कबूल किया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। केलाखेड़ा थाना पुलिस ने बीते दिनों हुई चोरी की घटना में शामिल 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस को आरोपियों के पास से चोरी किया हुआ सामान भी बरामद हुआ है। घटना का खुलासा करते हुए सीओ वंदना वर्मा ने बताया कि पुलिस ने सीसीटीवी कैमरा और काफी पूछताछ के बाद घटना का खुलासा किया। उन्होंने जानकारी दी है कि दोनों आरोपियों को न्यायालय भेज दिया गया है और साथ ही दोनों आरोपियों के आपराधिक इतिहास को भी खंगाला जा रहा है। इन्होंने एक तहरीर दी थी कि इनके घर पे, इनके गोदाम में काम करने वाला इनका नौकर रामकिशोर पूरे परिवार सहित गायब है और साथ ही साथ वो इनके घर में हर घरेलू सामान, छोटा मोटा घरेलू सामान जैसे इन्वर्टर, बैटरी, टोचन, ये सब, इसके साथ साथ इनकी पालतू मुर्गियाँ, बकरियाँ और साथ में ये सारा सामान एक ट्रैक्टर ट्रॉली में भर के पूरे परिवार के साथ गायब है। तो इस पर हमारी टीम ने तत्काल, इसमें 2 टीमें हमने गठित की थाने से और इसमें सीसीटीवी कैमरे और सीडीआर का हमने अवलोकन किया। उसके आधार पर हमने इसमें 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। एक इनका नौकर रामकिशोर है और दूसरा उसका एक साथी है दीपक। इन दोनों को हमने अरेस्ट किया है और साथ ही साथ सारा जो भी माल गायब था वो सारा इनके कब्जे से बरामद किया है हमने। माननीय न्यायालय के समक्ष इनको पेश किया जा रहा है। इनका आपराधिक इतिहास हम लोग अभी पता कर रहे हैं, पर ये बताया जा रहा है कि ये रामकिशोर पूर्व में हरियाणा से जेल। तो केलाखेड़ा थाना पुलिस ने बीते दिनों हुई चोरी की घटना में शामिल 2 चोरों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस को आरोपियों के पास से चोरी किया हुआ सामान भी बरामद हुआ है। घटना का खुलासा करते हुए सीओ वंदना वर्मा ने बताया कि पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे और काफी पूछताछ के बाद घटना का खुलासा किया। उन्होंने जानकारी दी है कि दोनों आरोपियों को न्यायालय भेज दिया गया है और साथ ही दोनों आरोपियों के आपराधिक इतिहास को भी खंगाला जा रहा है। केलाखेड़ा से ये हम जानकारी आप तक पहुंचा रही हैं। बीते दिनों हुई चोरी की घटना में शामिल थे ये दोनों आरोपी, जिन्हें फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस को आरोपियों के पास से चोरी किया हुआ सामान भी बरामद हो गया है। घटना का खुलासा करते हुए सीओ वंदना वर्मा ने बताया कि पुलिस ने सीसीटीवी कैमरा और काफ़ी पूछताछ के बाद घटना का खुलासा किया है। उन्होंने ये भी जानकारी दी है कि दोनों आरोपियों को न्यायालय भेजा गया और साथ ही दोनों आरोपियों के आपराधिक इतिहास को भी खंगालने का काम पुलिस कर रही है। पुलिस को ये बड़ी सफलता हासिल लगी है। केलाखेड़ा थाना पुलिस ने बीते दिनों हुई चोरी की घटना में शामिल 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। और एक बार फिर से आपको सुनाते हैं सीओ वंदना वर्मा ने इस मसले पर ज्यादा जानकारी देते हुए क्या कुछ कहा। इन्होंने एक तहरीर दी थी कि इनके घर पे, इनके गोदाम में काम करने वाला इनका नौकर रामकिशोर पूरे परिवार सहित गायब है और साथ ही साथ वो इनके घर में हर घरेलू सामान, छोटा मोटा घरेलू सामान जैसे इन्वर्टर, बैटरी, टोचन, ये सब, इसके साथ साथ इनकी पालतू मुर्गियाँ, बकरियाँ और साथ में ये सारा सामान एक ट्रैक्टर ट्रॉली में भर के पूरे परिवार के साथ गायब है। तो इस पर हमारी टीम ने तत्काल, इसमें 2 टीमें हमने गठित की थाने से और इसमें सीसीटीवी कैमरे और सीडीआर का हमने अवलोकन किया। उसके आधार पर हमने इसमें 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। एक इनका नौकर रामकिशोर है और दूसरा उसका एक साथी है दीपक। इन दोनों को हमने अरेस्ट किया है और साथ ही साथ सारा जो भी माल गायब था वो सारा इनके कब्जे से बरामद किया है हमने। माननीय न्यायालय के समक्ष इनको पेश किया जा रहा है। इनका आपराधिक इतिहास हम लोग अभी पता कर रहे हैं, पर ये बताया जा रहा है कि ये रामकिशोर पूर्व। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश की तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।